हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के साथ एसएससी रेलवे का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन पर आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग जरूर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप लोग के पास है ना 5 सेकंड का समय है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाग 3 को क्या है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में है ना 12 से 35 अनुच्छेद का वर्णन है। इसी में मौलिक अधिकार है ना शामिल है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकार है ना ये भारत के नागरिक को है ना अधिकार की रक्षा प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार, इसलिए इसको क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा शब्द का जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है महान अधिकार पत्र। महान अधिकार पत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यर्पण हो जाएगा। जो शराब है ना, शराब ये राज सूची का विषय है। शराब जो है ये राज सूची का विषय है। सामाजिक नियोजन है ना ये संवर्ती सूची का विषय है। ये सामाजिक नियोजन। जो बॉयलर है ना, बॉयलर ये है ना संघ सूची का विषय है। सॉरी, ये जो बॉयलर है ना संवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूची थी। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 अनुसूची। कितना, 12 अनुसूची। जो 12वां अनुसूची है ना, ये 12वां अनुसूची ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। ये जो 12वां अनुसूची है ना ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वां अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य निहित है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 14 हो जाएगा। जो भाग 14 में है ना जो अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन जो है ना संवर्ती सूची का विषय है। जो वन था ना पहले राज सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत इसको है ना संवर्ती सूची का हिस्सा बना दिया गया है। जो रक्षा है ना, ये रक्षा ये संघ सूची का विषय है। पुलिस ये जो है ना राज सूची का विषय है। व्यापार ये जो व्यापार है ना ये संघ सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजन पद गांधार की राजधानी क्या थी। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला। तक्षशिला है ना ये एक प्राचीन शहर है। क्या है, यह एक प्राचीन शहर है। वर्तमान है ना पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है, पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रलिप्त। ये ताम्रलिप्त है ना प्राचीन भारत का एक है ना प्रमुख बंदरगाह शहर हुआ करता था ताम्रलिप्त। ये वर्तमान है ना पश्चिम बंगाल में पड़ता है ताम्रलिप्त। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मगध। मगध हो जाएगा। मगध है ना वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में पड़ता है। ये मगध है ना ये अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति संस्थान के कारण प्राचीन भारत में है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता था।
लेकिन आप जानते हैं, अब देखो अपना बिहार कितना ऊपर था प्राचीन भारत में, लेकिन अब तो मेरा बिहार है ना 5 kg उसना अरबा में उलझ जाता है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजेता। विजेता शब्द है ना उन महान आत्माओं के लिए प्रयुक्त होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों, विकारों और कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ये बोध गया है ना वर्तमान ये बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। इसी जगह बोध वृक्ष के नीचे 563 ईसा पूर्व के में ज्ञान प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1982 में। 1982 में यह पुरस्कार उन्हें है ना कपिल देव को क्रिकेट जगत में है ना उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था पद्मश्री। जो कपिल देव जी हैं 1983 में इन्होंने भारत को पहला विश्व कप दिलाया था 1983 में, कपिल देव जी। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र कौन है? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। ये पुरस्कार इसे है ना 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। इसका जो जन्म है ना 3 नवंबर 1933 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। इसका 2 पुस्तक है, बहुत ही पूछता है क्वेश्चन। 2 पुस्तक है, एक डेवलपमेंट एज फ्रीडम है, पहला पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, दूसरा पुस्तक है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन है। ये दोनों पुस्तक बहुत अच्छा है। हम लोग थोड़ा लिख नहीं पाते, थोड़ा मोबाइल से पढ़ाते हैं आप लोग को, तो हम लिख नहीं पाते सही से, छोटा फ़ोन है, तो आप लोग मेरा आवाज़ सुन के अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, शायद आप याद कर सकते हैं, लिखने की जरूरत पड़ता नहीं है, आप सिर्फ रिवीजन तौर पर देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सुब्रमण्यम हो जाएगा, सुब्रमण्यम हो जाएगा। ये पुरस्कार इन्हें है ना 1998 में दिया गया था हरित क्रांति के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार का घटता क्रम है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा पद्म विभूषण, दूसरा हो जाएगा पद्म भूषण, तीसरा हो जाएगा पद्मश्री। ये तीनों पुरस्कार शुरुआत है ना 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। ये पुरस्कार है ना राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, अब घोषणा भी किया जाता है। ये है ना घोषणा किया जाता है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस दिन है ना, ये पुरस्कार को घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण को 1992 में कौन पुरस्कार दिया गया था? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मश्री। पद्मश्री इनको क्या है 1992 में दिया गया था शोभना नारायण को। ये कथक से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जो पद्मश्री है ना ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है ना, ये चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये पद्मश्री। इसका शुरुआत 1954 में हुआ था। मेरा प्रयास आप लोगों के लिए कैसा लगा? मेरा प्रयास आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।